नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। राजधानी रायपुर अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। आए दिन चाकूबाजी और हत्या के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिससे आम जनता दहशत में नजर आ रही है। वहीं पुलिस जो है इन अपराधों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। हालांकि कई मामलों पर राजधानी रायपुर की पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार भी की है और उसमें सफलता भी मिली है। आज हम राजधानी रायपुर में घटे 4 बड़े घटनाओं के बारे में आपको एक छोटा सा ब्रीफ देंगे। पहला घटना राजधानी रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र का है, जहां पर गांजा तस्करी करते एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक दुर्ग जिले का रहने वाला है। वहीं उसके कब्जे से लगभग 42 किलो 100 ग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत 13,30,000 बताया जा रहा है। आरोपी राकेश नागपुरे के कब्जे से यह पूरा माल जब्त किया गया है। स्विफ्ट डिजायर कार में गांजे को तस्करी किया जा रहा था। पूरा मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है, जहां पर तस्कर को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। ये कल दिनांक की घटना है 5/9/22 की, और इनकी बिहार से इतना तनाव के पास कंप्यूटर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी वाइट रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में गांजा रखा हुआ है, जिसे बेचने की तलाश में मुंबई सूचना पर तत्काल स्टाफ के द्वारा घेराबंदी कर वाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर कार को पकड़ा गया। उसके अंदर एक व्यक्ति मिला। पूछताछ करने पर अपना नाम राकेश नागपुरे टाटा लाइन कोका थाना से जिला का बताया। इसके पास से गाड़ी और लगभग तौल में 42 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये कहाँ ले जा रहा था और कहाँ खपाता है? पहले भी उड़ीसा से गांजा लाया क्या इसने? पहले भी ये एक आध बार इससे पूछताछ में पता चला है। इसका रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है। जगदलपुर में गांजा के पकड़ में निरुद्ध था। पहले भी इस टाइप का काम किया और उड़ीसा से गांजा लाकर पूछताछ में जैसा बताया उस हिसाब से ये खपाता भी था और आगे भी बढ़ाता है। वहीं दूसरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है, जहां पर नशीली सिरफ की तस्करी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 2 आरोपी के द्वारा कुल 120 सीसी नकली सिरफ तस्करी किया जा रहा था। वहीं राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में रहने वाले दीपक सेठ को माल सप्लाई किया जा रहा था, जहां पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने दीपक सेठ के ठिकाने पर छापामारी की और वहां पर से भी 1 पेटी सिरप जब्त किया गया। इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया। नशे को लेकर के एक अच्छी कार्रवाई हुई है, जिसमें 2 आरोपी नशीली शराब लोगों को दिया करते थे, तो उन 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। उनके पास से 120 बॉटल्स बरामद हुई थी सिरप की। ये दोनों लड़के दुर्ग जिले के रहने वाले हैं और इनको पकड़ करके इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने एक तीसरे आरोपी दीपक सेठ का नाम बताया था, जो कि पुरानी बस्ती क्षेत्र का रहने वाला है। उसके यहाँ भी रेड कार्रवाई करी गई, जिसमें 1 पेटी सिरप और बरामद हुआ। इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे और भी पूछताछ की जा रही है और मूलतः ये सिरप उड़ीसा से लाया जाना इन्होंने बताया है, तो आगे की ट्रेल पर भी पुलिस काम करेगी। इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके रिमांड पे पुलिस भेज रही है। यहाँ पे शहर में लगातार कार्रवाई से शहर के जो शहर से इनको इजीली वो दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। मेडिकल शॉप ओनर्स यहाँ के लोग काफ़ी सतर्क हैं। उन लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं हैं, जिस वजह से लोग की कोशिश रहती है कि बाहर से कुछ अन्य राज्यों से सिरप लेकर के आएँ, नशीली दवाएं लेकर के आएँ, जिनमें मूलतः झारखंड से या उड़ीसा से या फिर वेस्ट बंगाल से इस तरीके की दवाइयाँ ला करके यहाँ पे सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बट पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी और उन पर लगाम लगाने का हर संभव प्रयास रायपुर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। वहीं तीसरा मामला राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर विकास उर्फ गजनी नाम के एक व्यक्ति से 1 नग बटनदार चाकू और 1 एयर गन मिला है। पतासाजी के दौरान और जांच के दौरान उसके पास से 1 नग चाकू और 1 एयर गन जब्त किया गया है। जब्त करने के बाद उसे भी रिमांड पर भेज दिया गया है। क्षेत्र में एक व्यक्ति के पास गन और चाकू होने की सूचना मिली थी, जिस आधार पर तस्दीक कार्रवाई करी गई और उस व्यक्ति की चेकिंग करने पर उसके पास 1 बटनदार चाकू और एयर गन बरामद हुई है। उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है और पूर्व में भी उसके विरुद्ध प्रकरण रहा है। विक्की और गजनी साहू ग्राम टेकारी थाना विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं राजधानी रायपुर के माना बस्ती में हुए कल के हत्याकांड को लेकर भी है बवाल मचा हुआ है और आज आधा दर्जन से भी अधिक आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि एक ढाबे में
विवाद होने की वजह से युवक को माना बस्ती से उनके घर से उठा लिया गया और घर से उठाकर उसे कार में बैठाकर ले जाया गया, जहां चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या में कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं और कुछ अन्य आरोपियों की जांच और पतासाजी की जा रही है। माना बस्ती में परसों रात को एक ढाबा है, आरएस ढाबा, उसमें कुछ लड़कों के द्वारा कुछ लड़कों में और ढाबा के जो कर्मचारी उनमें कुछ विवाद हुआ था और उस विवाद के पश्चात कल सुबह एक लड़के की ढाबा के कर्मचारियों से संबंधित कुछ लोगों ने हत्या कर दी। मृतक है लल्ला मारकंडे के नाम से जो मृतक है, उसकी कल सुबह हत्या हुई थी और उस हत्या के जांच के क्रम में कुल 6 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 2 या 3 आरोपी और हैं जिनके नाम इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं। पुलिस उनको भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेगी। प्राइमरी तौर पे जो घटना की शुरुआत है वो परसों रात के ढाबे के झगड़े से हुई थी, जिसमें मृतक और उसका साथी संजय बंजारे और कुछ लोग इन लोग ढाबे में गए थे। वहाँ पे कुछ हाथापाई, कुछ गाली गलौज विवाद की बात सामने आई है। इसको और डिटेल इन्वेस्टिगेशन जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ करके और जो लड़के ढाबे में गए थे उनसे पूछताछ करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके अलावा एक बड़ी कार्रवाई की गई है नशे के खिलाफ, उसमें तेलीबांधा थाना में गांजा पकड़ा है, कितना पकड़ा है और क्या करेगा? तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एनडीपीएस की एक कार्रवाई हुई है, जिसमें स्विफ्ट डिज़ायर कार में जो गांजे का तस्कर है वो जा रहा था, उड़ीसा से गांजा लाना उसने बताया है और चित्रकूट लेकर के गांजे को जा रहा था। लगभग 42 किलो गांजा जब्ती हुआ है। उसकी कार इसमें जब्ती हुई है और जो आरोपी है राकेश नागपुरे, ये सुपेला दुर्ग क्षेत्र का रहने वाला है और पहले भी कोंडागांव जिले से एक प्रकरण में जेल जा चुका है। इसके अतिरिक्त पुरानी बस्ती से नहीं। तो इस प्रकार राजधानी रायपुर में अपराध की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के पैर फैलते जा रहे हैं। लगातार जो है कई तरह के संगीन अपराध हो रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी भी उन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। कहीं ना कहीं पुलिस की दहशत नहीं होने की वजह से राजधानी में क्राइम की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के पैर फैलते जा रहे हैं, उनमें डर का भाव खत्म होते जा रहा है। वहीं आने वाले समय में राजधानी में बड़ी झांकी निकलनी है गणेश विसर्जन के समय, और उसको लेकर जो है काफ़ी सोचने वाली और चिंता करने वाली बात है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़क्का होता है। तमाम राज्य और शहर के लोग जो हैं, गांव के लोग हैं, देखने आते हैं। ऐसे में पुरानी रंजिश को लेकर जो है कई तरह से अपराध हो सकते हैं। हालांकि इस पर भी एक बड़ी तैयारी जो है की जा रही है। गणेश झांकी के लिए पर्याप्त व्यवस्था रखी जाएगी। इसमें जो ट्रेडिशनल तौर पे मतलब कई वर्षों से रायपुर में गणेश झांकी निकलती है और बड़े ही जोश के साथ यहाँ के रायपुर के रहने वाले गणेश झांकी में पार्टिसिपेट करते हैं। 11 तारीख की रात को गणेश झांकी का कार्यक्रम रहेगा। इसके लिए पुलिस की, प्रशासन की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी और उसके पूर्व भी जो आपराधिक घटनाएं हैं उसको कंट्रोल करने के लिए अभियान चला करके कार्रवाई करी जाएगी और जो आपराधिक तत्व हैं उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट और प्रिवेंटिव एक्शन के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए अब हमारे News+21 के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहें News+21, आपके हक की बात।